हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। शिक्षा न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों का रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट जो कि आप लोगों का 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों का मार्च 2021 तक खत्म हो जाएगी, एवं रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो कि आप लोगों का अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगी और आप लोगों का जून 2021 में खत्म हो जाएगी। एग्जामिनेशन डेट के लिए आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड, जो भी आप लोग का बेसिकली हम लोग एनटीपीसी पे ही फोकस करेंगे, फिर ग्रुप डी की भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी में 35,208 वैकेंसी है और उसमें एप्लीकेंट्स कितने हैं? 1.26 करोड़। तो हम लोग आज ये बात करने वाले हैं कि आखिर 1.26 करोड़ में से ये जो 35,208 छात्र जो सफल होंगे वो आखिर ऐसा क्या करेंगे और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा वो मतलब किस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बेसिकली हम लोग इस पर बात करने वाले हैं फ्रेंड। और आपको ये पता है कि मान लेते हैं कि आप लोगों को पता होगा 1.26 करोड़ जो एप्लीकेंट्स हैं, इसमें सारे जैसे कि सीरियस एप्लीकेंट्स नहीं होते हैं, तो 26 लाख स्टूडेंट को हटा भी देते हैं, फिर भी हम लोग मान करके चलते हैं कि 1 करोड़ स्टूडेंट जैसे कि एनटीपीसी में होंगे और कहीं ना कहीं वो फॉर्म भरे हैं, 500 रुपए पेमेंट किए हैं, तो एग्जामिनेशन में तो बैठेंगे ही बैठेंगे। ओके फ्रेंड्स, मेरे पास एक बुक है, ये देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट बुक है जिसको मैंने पढ़ा था, इसमें बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है फ्रेंड, इसको मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कोट किया है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो बस आप इतना जानकर रखो फ्रेंड, ये जो 1 करोड़ स्टूडेंट्स है बैठेंगे तो सभी को एग्जामिनेशन में, लेकिन सक्सेसफुल वही हो पाएगा जो अपने काम को अलग तरीके से करेगा। क्योंकि आप खुद की सोच के देखो, रेलवे का जो सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, सिलेबस सभी के लिए सेम है। आप लोग सेम डेट में एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे, सेम डे सब लोगों का रिजल्ट भी आएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन किनका होगा? जो अपने काम को सही तरीके से करेंगे, अलग तरीके से करेंगे, क्रिएटिव तरीके से करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, अपना ज्यादा एनर्जी को उसमें लगाएंगे, उनका जैसे कि फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और देखिए, स्टूडेंट 3 तरह के होते हैं। एक तो सबसे टॉप लेवल के, उनका डन है सिलेक्शन, उनको कोई नहीं रोक सकता, होना ही होना है। एक सबसे नीचे लेवल के, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, वो बीच वाले स्टूडेंट होते हैं, वो 1-2 नंबर के लिए कट ऑफ से रह जाते हैं। तो ये जो लास्ट समय बचा हुआ फ्रेंड, जो भी आप लोग का 28-29 दिन का टाइम बचा हुआ, ये लास्ट समय है आपको बीच में से उठ करके ऊपर जाने की। उमंग स्टडी पे हजारों ऐसे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख लीजिएगा, जिनका कि आपका असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्शन हुआ है, रेलवे के जूनियर इंजीनियर में सिलेक्शन हुआ है, रेलवे के ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ। उन्होंने कोई बहुत बड़ा 30 बार खान काम नहीं किया है, वो बस क्या किए हैं, कंटिन्यू अपने पढ़ाई को जारी रखे हैं। तो जो भी कंटिन्यू रहेगा वो जो है कि इस जंग को डेफिनेटली जीतेगा। और लास्ट में कहते नहीं, अंत भला तो सब भला, जो भी लास्ट में ये 28 डेज का जो टाइम है, ये लास्ट 28 डेज जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा वो जैसे कि सक्सेस हो पाएगा। कहते नहीं, काम करना किसे कहते हैं? काम शुरू करना को काम करना नहीं कहते हैं, काम करते रहना को भी काम करना नहीं कहते हैं, काम को खत्म करना को काम करना कहते हैं। तो ये जो लास्ट में जो अच्छे तरीके से काम को खत्म करके दिखाएगा वो जो है कि असली विजेता कहलाएगा। क्योंकि आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, हमारे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। पर विडंबना यह है कि लोग परिणाम देखना पसंद करते हैं, प्रयास नहीं। समझ रहे मेरी बात को? जो फाइनली रेलवे में नौकरी पा लेगा, लोग उसी को याद रखेंगे, लोग उसी के बारे में जानेंगे। आपने कितना मेहनत किया इससे लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ाई करते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कोई एक स्टूडेंट है जो 1 घंटा पढ़ाई करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो लोग उस 1 घंटे के स्टूडेंट को याद करेंगे, आपने 10 घंटा पढ़ाई किया उसको याद नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी आप खुद सोच करके देखना कि जैसे जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे, ये जो 35,208 स्टूडेंट जो कि नौकरी पाएंगे, सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना, उसकी गिनती करोगे ना, वो हाथ में उंगलियों की गिनती में खत्म हो जाएगी। जैसे कि 1 करोड़ के मुकाबले 35,000 कितना? 1 लाख के बराबर भी नहीं, 1 लाख से भी ये 33% है ओनली। जबकि अनसक्सेसफुल लोगों की लिस्ट गिनोगे ना तो गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपका गिनती पूरा, आप खुद सोच के देखो, 1 करोड़ ही मानते हैं, यहाँ पे 99 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो 99 लाख स्टूडेंट क्या करेंगे? एक्सक्यूज देंगे, अरे हमारा तो एग्जामिनेशन इतने तारीख होने वाला था, इतना पोस्टपोन हो गया, मैंने पढ़ाई को ही छोड़ दिया। बहुत सारे एक्सक्यूजेस होंगे, उनके पास इतने एक्सक्यूज होंगे, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन उनका एक्सक्यूज खत्म नहीं होगा। इसलिए कभी भी जो भी आपके पास समस्याएं आती है उसको अवसर के रूप में लीजिए, कभी भी समस्याओं को, कि जो होता अच्छे के लिए होता। मैं यहाँ पे एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। एक अकबर थे, एक बीरबल थे, आपको सबको पता ही होगा अकबर बीरबल के बारे में। तो एक बार क्या हुआ, अकबर जो कि राजा थे, उनका उंगली कट गया। ठीक है, उंगली कट गया, तो राजा का उंगली कटना ये बहुत ही बड़ी बात हो गई। पूरे राज्य में जैसे कि हाहाकार मच गया कि राजा का उंगली कट गया है। उसके बाद जैसे कि दरबार बैठाया गया, उस दरबार में पता किया गया कि ये उंगली कैसे कटा है।
तो पता चला कि वो जो उंगली कटा है वो बीरबल की वजह से कटा है। तो बीरबल को बुलाया गया राज दरबार में। तो वहां पे पूछा गया कि मतलब कि बीरबल तुम्हारे वजह से ये उंगली कटा है, इसके बदले में तुमको क्या सजा दिया जाए। तो वो बोला राजा जी जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोला तुम पागल हो गए हो क्या, मेरा उंगली कट गया तुम बोल रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोला इस गलती के लिए हम तुमको फांसी की सजा दे दे। तो बोला प्रभु जी वो भी जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। बोला ठीक है इसको जो है कि फांसी पे चढ़ा दो। बोला ठीक है। तो फांसी जी का प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन का। तो अगले दिन जब राजा जी मॉर्निंग में टहलने के लिए निकले तो वो जो है कि एक आदिवासियों का गांव था। तो वहां पे जो है कि उनको पकड़ लिया गया। किसको, राजा को। किस लिए पकड़ा गया, तो वो जो है कि उसको बलि देने के लिए पकड़ा गया, मतलब उसकी पूजा होने वाला था। तो जैसे ही उसको बलि देने के लिए अकबर को ले करके जाया गया, तो जैसे ही वो बलि के स्थान पे वो पहुंचे तो वहां पे देखा गया कि उसका उंगली जो है कि वो कटा हुआ है। तो उन लोगों का कहना था कि ये जो है कि झूठा है, ये जो है कि नहीं चलेगा इस पूजा में, इसलिए इसको बदल करके दूसरा लाया जाए। तब अकबर को ध्यान आया, अरे ये तो जो मेरा उंगली कटा वो तो बीरबल की वजह से कटा है। फिर वो भागे 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 जल्दी से गया वहां पे, देखा अभी जस्ट जो है कि बीरबल को फांसी पड़ने ही वाली थी। फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया इसको फांसी से उतारा जाए। सैनिकों ने भी पूछा क्या हुआ राजा जी, आप ही ने तो आदेश दिया था इसको फांसी पर चढ़ाने का। बोला नहीं मैं सारी घटना आपको बता रहा हूँ। उसने सारी घटनाओं को बताया। बीरबल फिर भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा राजा जी जो होता अच्छे के लिए होता। बोला तुम पागल हो गए हो क्या बीरबल। अकबर ने कहा अभी हम मतलब 1 सेकंड के लिए मेरा जान बचा है, 1 सेकंड के लिए हम नहीं आते तुम फांसी पर चढ़ जाते, अभी भी तुम बोल रहे हो कि जो होता अच्छे के लिए। बोला हाँ, यदि अगर आप हमको फांसी का आदेश नहीं देते तो आपके साथ हम भी होते और वो लोग आपकी बलि ना चढ़ा करके मेरी बलि चढ़ा देते। तो इस चीज को समझना, जो भी एग्जामिनेशन आप लोगों का डिले हुआ है इसको जो है कि अपने दिमाग पे एज ए प्रेशर के तौर पे मत लेना, इसको मान करके चलना कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। आपको तैयारी करने का समय मिला, अभी भी आपके पास 28 डेज का टाइम है। आप चाहे तो इसमें जो चाहे वो कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं आप लोग, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बस कभी हिम्मत मत हारिएगा, बहुत सारी ऐसी टाइम आएंगी जब आपका हिम्मत टूटेगा। बस इतना याद रखना कि आपका जो कॉम्पिटिटर होगा, ये जो 35,208 स्टूडेंट होंगे वो क्या कर रहे होंगे, अपने आप को कभी भी इस 99 लाख वाले स्टूडेंट में काउंट मत करना। क्योंकि हमेशा जो है कि जो आप सोचते हो, जिस तरीके से अपने काम को करते हो, वो बहुत ही ज्यादा आपके रिजल्ट में मैटर करता है। एक छोटी सी घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक छोटा सा गांव था, वहां पे एक छोटा सा बच्चा था और उसके पिताजी थे। तो गांव के दूर में एक पहाड़ था, उस पहाड़ पे वो गार्जियन जो थे वो डेली जाते थे और वो जो पहाड़ का जो रास्ता था वो बहुत ही सकरा रास्ता था। मतलब वो जाते थे, उसके पिताजी वहां पे जाकर के बैठ करके चले आते थे। तो एक दिन वो छोटा बच्चा बोला कि पापा मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। उसके पापा ने मना किया कि नहीं वो रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, तुम वहां पे नहीं जा पाओगे। तो बच्चे ने बहुत ही ज्यादा जिद करी, तो उसके पिताजी जो है कि मान गए, ठीक है मैं चलो लेके चलता हूँ। तो जैसे ही वो पहाड़ पे जा रहे थे तो एक तरफ खाई था और बीच में एक पत्थर था। तो चूंकि उसके पिताजी वहां पे डेली जाते थे, उनको पता था कि वहां पे कैसे पार होना है। जैसे ही वो बच्चा गया, उसका पैर वहां पे टकरा गया। जैसे ही टकराया वो जोर से चिल्लाया। जब वो जोर से चिल्लाया तो उसकी आवाज उस वादियों में गूंजी। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत बार चिल्लाते हैं तो वो आवाज रिपीट होता है, इको जिसको बोलते हैं आप लोग। तो उस बच्चे को लगा कि मैं इस पत्थर को पार नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मतलब इसका मतलब कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो फिर वो चिल्ला के जोर से बोला कौन हो तुम। जैसे ही उसने कौन हो तुम बोला, फिर वापस उधर से आवाज रिपीट आया। फिर उस बच्चे को और बुरा लगा कि मुझे जैसे कि और भी कोई चिढ़ा रहा है। तो उसके पापा इस सारी घटनाओं को देख रहे थे। उसके पापा समझ गए कि हो क्या रहा। फिर उसके पापा ने उधर से और जोर से चिल्लाया मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर उधर से वो रिपीट हो गया, आवाज आया मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो उस बच्चे को लगा आखिर ये कौन है जो मेरे पापा की तारीफ कर रहा है और मेरी बुराई कर रहा है। तब ये जैसे कि जब वापस वो लोग घर आए तो उसने उसके पापा को बताया और समझाया कि वो कोई नहीं थे, वो तुम ही थे। मतलब आप जैसा करते हो, आप जैसा सोचते हो, सेम वही चीज आपको रिपीट में मिलता है। जैसा कि आप देर सोचते हो कि आपका रेलवे एग्जामिनेशन निकल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आपका रेलवे एग्जामिनेशन निकलेगा। इसको निकलने से आपका कोई नहीं रोक सकता है। और यदि आप सोचते हो कि आपका रेलवे एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा और उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपका रेलवे एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। और भी बातचीत करेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में। पिछले वीडियो का रिस्पांस आप लोगों का बहुत ही अच्छा था, उसको लगभग 38,254 लोगों ने देखा था, जिसका हम लोगों ने टाइटल दिया था 50 दिनों में जान लगा दे या जाने दे। तो आप खुद सोच के देखो 38,000 लोग उसको देखे हैं, तो वहां से सीरियस होकर के सारे स्टूडेंट्स भी तैयारी करके मतलब स्टार्ट कर दिए होंगे, फिर भी जो है कि सिलेक्शन 35,208 स्टूडेंट का ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी हो रहा था कि सर उमंग स्टडी पर लाइव डाउट सेशन क्यों नहीं हो रहा। एक्चुअली वहां पे हम लोगों ने जो आप लोगों का डिजिटल स्ट्राइक हुआ था आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जामिनेशन डेट को लेकर के, तो उमंग स्टडी एज ए मीडिया फर्टर्निटी काम किया था। जो भी लोग आवाज उठा रहे थे सबकी आवाज को हम लोगों ने उमंग स्टडी पर दिखाया था। उसी में कोचिंग है टाइम्स कोचिंग,
उन्होंने लगभग 4 नवंबर को हमें कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। उस कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से उमंग स्टडी पे अगले 3 महीने तक हम लोग लाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों को लगा ये जानकारी आप लोगों को दे देनी चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन होगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर आपको एजुकेशन के फील्ड के सारे अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सभी लोग खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।